Namaste. I, Javin Meenakshi Kumari, working as a teaching associate in the Department of Fashion and Fine Art. Today we will discuss about Photoshop. अभी हमने प्रीवियस क्लास में फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में बात किया, देन अभी थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं कि इंटरफेस के बारे में बात किया था। देन हम इंटरफेस के जो ये टूल बार है इन सब के बारे में हमने बताया था कि किस चीज़ का क्या नाम है। जैसे इसको मेनू बार बोलते हैं, इसको टूल पैनल बोलते हैं, इन सब के बारे में बताया था। थोड़ा बहुत मैंने आपको ये भी डिस्क्राइब किया था कि किसका क्या काम है। आज हम बात करेंगे टूल पैनल के बारे में। हमने वैसे प्रीवियस क्लास में टूल पैनल के बारे में बात की थी। अब मैं आपको टूल पैनल के जो ये सिलेक्शंस टूल हैं इनके बारे में थोड़ा बताऊंगी कि सिलेक्शन टूल का क्या काम है। ठीक है, यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ये इस तरह से आपको ये टूल पैनल आपको आपके फोटोशॉप में दिखेगा। देन ये जो इस साइड है ये इनके शॉर्टकट कीज़ हैं। आपको अगर शॉर्टकट कीज़ पता होंगे देन आपको डिज़ाइन करने में बहुत इजी होगा, आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, आपको कभी भी कोई डिज़ाइन करना है तो आपको एक लॉन्ग प्रोसेस में नहीं, सीधा एक शॉर्टकट, जैसे फॉर एग्जांपल वी आपने क्लिक किया देन हम ऑटोमेटिकली अपने मूव टूल पे पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसी शॉर्टकट की है जो आपके टाइम को बचाती है, तो ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला हमने लास्ट क्लास में बात की थी मूव टूल के बारे में। अब मूव टूल होता क्या है, ठीक है, थोड़ा मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मूव टूल बेसिकली क्या करता है, आपकी कोई भी इमेज, जैसे यहाँ पे ये एक इंटरफेस मैंने आपको दिखाया था, इस तरह से आपको फोटोशॉप का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, जैसे आपका ये एक डिज़ाइन है फॉर एग्जांपल। अब आप क्या करेंगे, ये आपका मूव टूल है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को एक साइड से दूसरी साइड मूव कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। अब इसकी शॉर्टकट की बात करें तो अगर आप वी प्रेस करेंगे तो आपका मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल होता क्या है, बेसिकली आप क्या करते हैं, जब भी हम कोई जैसे ये हमारी एक पाथ है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इसकी शॉर्टकट की क्या है, ये शॉर्टकट की है। ठीक है, आपको हर एक सिलेक्शन टूल में शॉर्टकट की मिलेगी। जैसे इसका V था, इसका M है, इसका L है। ठीक है, ये मैं आगे आगे बताऊंगी। हर सिलेक्शन टूल के साथ एक्सप्लेन करते करते आपको शॉर्टकट की के बारे में भी बताऊंगी। तो ये सेकंड हमारा आ गया रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब इसका काम क्या है, मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो वर्किंग स्पेस है, आपने कोई भी वर्किंग स्पेस में अगर आपने इस टूल को सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगुलर बना दिया, फॉर एग्जांपल ये आपकी आगे वर्किंग स्पेस। अब आप इस टूल को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप बनाएगा। अब क्या है, जब भी आप कोई आर्ट वर्क करेंगे या कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे ब्रश की हेल्प से, पेन की हेल्प से, इवन इमेज, तो आपका काम क्या होगा, आपकी वर्किंग स्पेस ये कहलाएगी। ये आपकी वर्किंग स्पेस है, मतलब यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा, जो भी काम होगा इसी सिलेक्शन के अंदर काम होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सिलेक्शन टूल की बात करते हैं, लेसो टूल। अब लेसो टूल का शॉर्टकट की क्या है, L। ठीक है, अब ये क्या करता है, आपकी कोई भी इमेज होती है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी भी इमेज की आपने बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आपको स्पेसिफिकली कोई, जैसे यहाँ पे एक फ्लोर है, आपकी कोई ह्यूमन फिगर है या कुछ भी है डिज़ाइन के लिए, अगर आपको कुछ एलिमेंट्स या कुछ भी आपको चाहिए, इमेज डिज़ाइन कुछ भी चाहिए, तो ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक इस तरह से ये एक लाइन बनती है। इससे आपको पता लगता है कि आपकी कहाँ कहाँ सिलेक्शन हो रही है। जब ये स्टार्ट होके कंप्लीट हो जाएगा देन
आप इसको क्या कर सकते हैं, ये एक सिलेक्शन बन गया, इसको आप क्या करते हैं, इस डिज़ाइन को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं अपने किसी भी डिज़ाइन में। इवन आपका अगर दूसरा पेज होगा, ये इस पेज में आपको कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, आपने रेफरेंस लेना था, वहाँ से आपने कट किया, देन वहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे तो वो इजीली मूव हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वो पार्ट जिसको आप लेना चाहते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की मैंने बताई एल। देन अब बात करते हैं हम क्विक सिलेक्शन टूल। अब ये क्या करता था, इसको ये धीरे धीरे, जैसे पेंसिल होती है ना, पेंसिल को हम आउटलाइनिंग से ड्रॉ करते हैं, अब ये क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, और फास्ट अपने एक आइडिया के हिसाब से कि आपको ये स्पेसिफिक एरिया चाहिए, वो खुद ब खुद आपकी सिलेक्शन को बनाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाथ है, तो ये क्या कर रहा है आपका क्विक सिलेक्शन टूल, ऑटोमेटिकली आप जहाँ जहाँ इसको ड्रैग करेंगे, जहाँ जहाँ आप खींचेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी सिलेक्शन बनाएगा। और ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ना इन सब के, ये इनके मतलब एडजस्ट, आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं हर एक सिलेक्शन को। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने क्विक सिलेक्शन किया, अब हम यहाँ पे अगर इसका फेदर को चेंज करेंगे, फेदर मीन्स उसकी जो ये एज होती है ना, इसकी आपकी शार्पनेस और स्मूथनेस को कंट्रोल करता है। अगर आप इसको 0 पे ले जाएंगे तो एकदम हार्ड लाइन आएगी कि हाँ यहाँ पे कट हुआ है, और अगर आप इसको 10% पे ले जाते हैं तो वहाँ पे वो स्मूथनेस आती है, ऐसा लगता नहीं है कि ये कट किया, ऐसा लगता है कि ये रियलिस्टिक है, ये इसी का पार्ट है। ये कट पेस्ट वाला सिस्टम नहीं दिखता, एकदम नीट एंड क्लीन आपके डिज़ाइन को ये कट करता है और ये क्विकली हो जाता है, इसलिए इसका क्विक सिलेक्शन टूल कहते हैं। ये आप टाइम, ये भी टाइम बचाता है। ये क्या करता है, स्लोली स्लोली आप जहाँ जहाँ अपने माउस को लेके जाएंगे वहीं पे सिलेक्शन करेगा, और ये क्या करेगा, आप जैसे ड्रैग करेंगे वैसे ही अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन बना लेगा। ठीक है, और इसका शॉर्टकट की W है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप टूल। अब इसका क्रॉप टूल का क्या काम है, अगर आपको जैसे आप देखते हैं, आप फोटोज़ जैसे क्लिक करते हैं या कुछ भी आपको कोई इमेज पसंद आ गई, आजकल हम क्या करते हैं कि हमें कोई डिज़ाइन पसंद आया तो हम क्या करते हैं, फैशन जो ऐप्स हैं जैसे मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट, या ये जो भी शॉपिंग ऐप्स हैं ऑनलाइन, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे आजकल एक फ़ीचर आया है कि आप जो भी चीज़ चाहिए उसकी पिक लीजिए। ठीक है, अब उस पिक को उसमें डालिए। तो हम क्या करते हैं, कभी कोई पिक हमें रैंडमली कहीं पे पसंद आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको वहाँ से डाउनलोड करते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं, बट उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप का यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हमने कभी अपनी फ़ोटो क्लिक की हो तो आपको बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ रैंडमली कुछ लोग नज़र आ गए उसके अंदर, आपको अपनी सिंगल पिक चाहिए, तो हम उसमें भी क्रॉप का यूज़ करते हैं। वैसे ही फोटोशॉप में भी ये ऑप्शन है सिलेक्ट क्रॉप का। ठीक है, इसका शॉर्टकट की C है, जैसे आप C प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली क्रॉप को सिलेक्ट कर लेगा। और इसमें इसका क्या काम है, अगर आपका कोई डिज़ाइन है, आपको मतलब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, अगर आपको ये साइड नहीं चाहिए, आपको स्पेसिफिकली ये एरिया चाहिए, समझ लो ये एरिया चाहिए, तो आप इसकी हेल्प से अपना एरिया सिलेक्ट करके उसको एंटर करके आप अपना इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने बात की, अब यहाँ पे देखो रेशियो की भी बात है, आपको कितनी रेशियो चाहिए, अगर यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं अपनी इमेज की। ये क्या करता है, आपकी हेल्प करता है आपके डिज़ाइन को अच्छे से डिज़ाइन करने में। जैसे इमेज है, किसी ने फ़ोटो क्लिक की है, फोटोग्राफी है, क्योंकि फ़ोटोशॉप में क्या होता है, फोटोग्राफी की भी एडिटिंग होती है, वेक्टर की भी एडिटिंग होती है, या आपने कहीं से इमेज ली उसकी भी एडिटिंग होती है। ठीक है, ये रेस्टर और वेक्टर दोनों में काम करता है ये फोटोशॉप। अब रेस्टर और वेक्टर का मैंने डिफरेंस बताया था प्रीवियस क्लास में, तो इसमें ये चीज़ आपको ये हेल्प करता है एडिटिंग को और अच्छे बेहतर तरीके से एडिटिंग करने में। ठीक है, आपकी इमेज की एडिटिंग या किसी भी चीज़ की एडिटिंग हो उसको और अच्छे तरीके से करता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेम टूल। अब फ्रेम टूल का क्या काम है, पहले हम बात करते हैं कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, K। अब हम बोलते हैं कि फ्रेम टूल का क्या काम है। जैसे आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हो, आप ये एक फ्रेम इन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, कोई भी इमेज ड्रैग करके लाएंगे, जब आप इस फ्रेम के अंदर आप उसको एडजस्ट करोगे, जैसे कि ये इमेज दिख रही है, अब आप इसको एडजस्ट करोगे, ठीक है,
अब एडजस्ट करने के बाद क्या होगा कि अपना ये अलग से एक एरिया स्पेसिफिक सिलेक्ट हो गया। अब आप इस इमेज को क्या करेंगे, जब भी आप ड्रैग करेंगे या कुछ भी करेंगे तो इसी स्पेसिफिक एरिया पे वो इमेज जूम होगी, ना कि ये पूरे एरिया को लेगी। पूरे एरिया को ये नहीं लेगी, स्पेसिफिक ये जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है ना, इसमें इमेज लगा के सेट हो चुकी है। तो जब भी आप इसको जूम करेंगे तो जूम से क्या होगा, आपकी इमेज जूम होगी लेकिन एरिया यही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आई ड्रॉपर टूल की। ठीक है, इसका शॉर्टकट की क्या है, आई। अब इसका काम क्या है, अब जैसे कि आपने कोई इमेज है या कोई डिज़ाइन है, अब आपको क्या है उसका स्पेसिफिक कलर या नंबरिंग नहीं पता है, तो ये टूल क्या करता है, ये हेल्प करता है आपको कलर्स चूज करने में। ठीक है, ये आपका कहीं ये इसका ये आइकन है। ठीक है, आप क्या करोगे, कोई भी इमेज है कहीं पर भी इस आइकन को लेके अपने माउस से ड्रैग करोगे या मूव करोगे कहीं पर भी, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाएगा। आपको जो कलर चाहिए, जैसे आपने कोई एरिया, फॉर एग्जांपल ये पाथ है। ठीक है, अब आपने यहाँ सर्कल्स बना दिए इस तरह से, और साथ में यहाँ पे कोई इमेज लगी हुई है, फॉर एग्जांपल इमेज लगी है। अब आपको यहाँ पे करना है रेड, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ब्लू। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज है, स्पेसिफिक रेड नहीं चाहिए आपको, कोई और रेड चाहिए। तो अगर आपके पास ऑप्शंस हैं कलर के, तो आप यहाँ पे इस टूल को जब आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे ये देखो इन्होंने 2 कलर्स दिखाए हैं, तो यहाँ पे ये कलर सिलेक्ट हो रहा है, इसकी हेल्प से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देन ये एरिया सिलेक्ट करेंगे, और जब आप यहाँ पे ऑप्शन कलर देखेंगे तो क्या होगा, आपको जो स्पेसिफिक कलर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसका शॉर्टकट की क्या है, जे। ठीक है, अब इसका क्या काम है, स्पॉट हीलिंग। आपकी कोई इमेज है, ठीक है, अब इमेज में क्या होता है, जब हम फोटो एडिटिंग करते हैं, कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे किसी ने पोर्ट्रेट फ़ोटो खिंचवाई है, अब समझ लो उसके शर्ट पे दाग है, अब हमें उसको रिमूव करना है, तो हम इस टूल का यूज़ करेंगे। ये टूल का क्या काम है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये दाग है, जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा है दाग लगा है, जब हम इस टूल की हेल्प से जहाँ जहाँ दाग है सिर्फ वहीं पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ऐसा लगेगा यहाँ पे कुछ था ही नहीं। ठीक है, इस टूल का ये काम है, रिमूव मार्क एंड ब्लेमिशेस। आपकी इमेज या आपकी फ़ोटो में अगर कोई मार्क या ब्लेमिश है तो उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट टूल की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टूल क्या है, ब्रश टूल। इसकी शॉर्टकट की क्या है, बी। अब ये क्या करता है, पेंट कस्टम ब्रश स्ट्रोक। ठीक, अब इसका क्या, आपका कोई डिज़ाइन है या इमेज है या कुछ भी है, आपको कुछ उसमें अलग से ऐड ऑन करना अपने हिसाब से, तो ये क्या करेगा, आप अपना कलर सेलेक्ट करेंगे, देन जहाँ जहाँ आपको जो कलर चाहिए या जो डिज़ाइन चाहिए, तो आप जब वो ब्रश से बनाएंगे तो वो इसकी हेल्प से बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, एस। अब इसका काम क्या है, अब जैसे यहाँ पे ये एक इमेज नज़र आई, अब यहाँ पे एक फ्लोर है, समझ लो कोई इतना सा ही ये एरिया है। ठीक है, अब हमें ये जो बुके है बहुत कम लग रहा है, हम चाहते हैं कि बुके थोड़ा सा बड़ा दिखे, अच्छा दिखे, है, तो हम क्या करेंगे, इस क्लोन को सिलेक्ट करके, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके, हम जहाँ जहाँ हमें वो, पहले तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये एरिया चाहिए तो हम यहाँ पे माउस को रखेंगे, देन एक सिलेक्शन एरिया बनाएंगे, और सिलेक्शन एरिया के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो चीज़ चाहिए हम वहाँ पे वो क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसका क्लोन बनाएगा, मतलब वैसे ही इमेज बनाने लगेगा। ठीक है, पेंट विद पिक्सल फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज। वही बात आ गई कि अगर आप कहीं जो इमेज के जो अदर पार्ट है कहीं और जगह पे, जैसे यहाँ पे एक फ्लावर है, अगर हमें यही फ्लावर यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट समथिंग करेंगे, वो क्लिक से हो जाता है। यहाँ से क्लिक करके